इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। जसिंडा आर्डन के गुज़श्ता हफ्ते अचानक इस्तीफ़ा देने के बाद लेबर पार्टी के रहनुमा क्रिस ने न्यूजीलैंड के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठा लिया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल और बादशाह चार्ल्स की नुमाइंदा डैम मंडिकेरो ने बुध के रोज़ दारुल हुकूमत वेलिंगटन में बाज़ाब्ता तौर पर क्रिस से वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब के दौरान कार्मेल स्पोलोनी ने भी बतौर नायब वज़ीर आज़म हल्फ उठाया। इस मौके पर नौ मुंतखब केविस वज़ीर आज़म का कहना था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ और जिम्मेदारी है। मैं आगे आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरजोश हूँ। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए न्यूजीलैंड की मौसर हिकमत अमली में अहम किरदार अदा करने वाले हॉपकिंस को ऑर्डन के इस्तीफे के बाद इतवार के रोज़ पार्टी की सरबराही के लिए मुंतखब कर लिया गया था। सऊदी अरब में आलमी मालियाती फ़ंड IMF का दफ्तर खोला जाएगा। सऊदी मजलिस शुरा ने इलाकाई दफ्तर खोलने की मंजूरी दे दी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी मजलिस शुरा कौंसिल के नायब सदर डॉक्टर मर्शल अल सालमी की ज़ेर सदारत इजलास में सऊदी अरब और आलमी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान मफाहिमती यादाश्त के मसवदे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सऊदी अरब में IMF का दफ्तर खोला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मौशी हकाम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरमियान मालूमात के तबादले का आगाज़ कर दिया गया है। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान ने IMF को मतलूबा मालूमात फराहम करने का फैसला कर लिया है। मौशी हुकाम का कहना है कि IMF को मिनी बजट से मुतल्लिक इक़दामात से भी आगाह किया जा रहा है, जबकि नौवें जायज़ा मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय करने के मामले पर बात हो रही है। भारतीय रियासत केरला की हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की यूथ विंग ने BBC की जानिब से नरेंद्र मोदी पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने फैसले का ऐलान करते हुए डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि पूरा इलाके में शाम 6 बजे दस्तावेजी फिल्म दिखाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। लोगों को संघ परिवार की तंजीमों का फाशिस्ट चेहरा दिखाएंगे और आने वाले दिनों में दीगर मकामात पर भी मजीद स्क्रीनिंग की जाएगी। यहाँ तक कि यूथ कांग्रेस ने भी रियासत भर के कई कैंप्स में दस्तावेजी फिल्म दिखाने का फैसला किया है। गुजरात के इन फसादात के दौरान 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, जबकि मारे जाने वाले ज़्यादा अफराद मुसलमान थे। ये फसादात इस वक्त फूट पड़े थे जब हिंदू ज़ायरीन को ले जाने वाली ट्रेन में आग लगने से कई अफराद हलाक हो गए थे।